कामेश्वर महादेव की। आज की इस विशाल धर्म सभा में हमारे बीच कामेश्वर महादेव संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्रीमान जयेंद्र सिंह जी गलतनी साहब, कामेश्वर महादेव समिति के कार्यकर्ता तेजपाल सिंह जी, प्रताप सिंह जी बीटिया साहब, भवर सिंह जी चौधरी साहब, सांखला राम जी देवासी साहब, ओम जी भाटी साहब, हरेश सिंह जी भाटी और मुकेश जी एडवोकेट साहब, विक्रम जी, सभी दूर दूर से पधारे हुए हजारों की संख्या में बैठे हुए हमारे महादेव भक्त युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं इस कामेश्वर महादेव संघर्ष समिति के माध्यम से यहां पे आए हुए हजारों भक्तों के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि प्रशासन की कामेश्वर महादेव में बनी हुई धर्मशालाओं को तोड़ने की ये ताकत कहां से आई। साथियों, अगर आज आप कलेक्टर साहब वन विभाग कहता है कि ये जमीन वन विभाग की है, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो वर्षों से कामेश्वर महादेव की पूजा करते आए हैं, वर्षों से यहाँ पे महादेव का मंदिर बना हुआ है, हमारी पीढ़ियां यहाँ महादेव की आराधना करती है। महादेव तो हमारे पीढ़ियों से आराध्य देव है, इष्ट देव है। हमने तो जब धर्मशाला बनाई, घर घर से प्रत्येक व्यक्ति ने एक एक रुपया अपनी गाड़ी कमाई का इकट्ठा किया। सभी 36 कौम ने यहाँ पे आराधना के लिए, महादेव की भक्ति के लिए, महादेव की भक्ति में सुविधा के लिए अपने अपने समाज की धर्मशाला बनाई। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग कानून नहीं जानते हैं। ये तो ये जानते हैं यदि महादेव के चरणों के नीचे यदि कोई भूमि है तो वो महादेव की भूमि है, वहां महादेव के मंदिर की धर्मशाला बननी चाहिए। इस उद्देश्य से हमने धर्मशाला बनाई। गलती तो आपकी मोटी तनख्वाह लेने वाले उन तथाकथित ब्यूरोक्रेट्स की, वन विभाग के अधिकारियों की है, जिन्होंने हजारों हेक्टर, लाखों हेक्टर वन विभाग के पास जमीन पड़ी है। उन्होंने महादेव के इस मंदिर को नहीं देखा और उस समय ये अगर उसकी दूरदर्शिता की कमी थी, इसलिए उन्होंने ये अगर उस समय जब बादला की दूसरी जमीन पड़ी थी, कोला कोलर की दूसरी जमीन पड़ी थी, यदि वन विभाग महादेव के चरणों के नीचे की 10 हेक्टर जमीन छोड़ देता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन मुझे तो लगता है कि उस समय भी महादेव के प्राचीन मंदिर के नीचे यदि किसी अधिकारी ने वन विभाग को 10 हेक्टर जमीन दी और यह जमीन वन विभाग की तो ये सनातन के प्रति उस समय भी साजिश थी। और आज जब तोड़ने का निर्णय आया, यह भी कोई सनातन के प्रति साजिश है। लेकिन मैं इस भीड़ जनता के माध्यम से बता देना चाहता हूं, साथियों, सनातन अब इस साजिश को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अच्छा तो ये होता कलेक्टर साहब, जिस दिन संघर्ष समिति ने आह्वान किया था, संघर्ष समिति गांव-गांव जाकर महादेव के भक्तों को जगा रही थी, उनके आक्रोश को देख रही थी, 6 तारीख तय कर दी थी। उसी दिन अगर आप संवेदनशील होते, आप संवेदनशील प्रशासन देने की बात करते, वन अधिकारियों को अपने कलेक्टर ऑफिस में बुलाते, फाइल को खोलते, जब आप फाइल को खोलते, इस समस्या का समाधान करने की अगर आपकी इच्छा होती तो 150 बीघा जमीन काना कोलर जो पंचायत ने दी है उसको
हमारी उस समय गलती हुई। महादेव भक्तों के लिए जमीन तैयार है, आप महादेव के मंदिर की प्रभावशाली बनाइए, पूजा अर्चना कीजिए, यहाँ का भव्यता बनाइए, यहाँ पे रोप पे लगाइए, माल वाहन के लिए रोपवे बनाइए, कोई कमी नहीं है। तो हमें लगता कि आपका प्रशासन वास्तव में संवेदनशील है, लेकिन आप तो उन एसी कमरों में बैठकर, बड़े बड़े महलों में बैठकर ये देखने का प्रयास कर रहे थे, ये मजा कर रहे थे कि ये देखते हैं 6 तारीख को कितने महादेव भक्त अपने जेब के पैसे लगाकर, अपनी तैयारी खत्म कर कर, अपनी दुकानों को बंद कर कर, अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर कर यहाँ पे आते हैं। आपका तो चैन उस नजारा को देखने का था। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जो कि प्रशासन की बात करते हैं, आप संवेदनशील प्रशासन की बात करते हैं, आप IAS RAS हैं, आप तो सरकार चलाते हैं। यदि एक सरकार का नुमाइंदा अगर महादेव के भक्तों की इस बात को नहीं समझ सकता, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर और ऐसे प्रशासन पर। लेकिन इस मंच के माध्यम से इन हजारों जो महादेव के भक्त हैं और जो घर पे बैठे हुए महादेव के भक्त, जिनकी आस्था इस मंदिर के अंदर है, इनकी धर्मशाला के अंदर है, मैं बता देना चाहता हूं, उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, संघर्ष समिति महामंत्री के नाते मैं बता देना चाहता हूं कि होगी उनके लिए ये जमीन का टुकड़ा होगा। ये हमारे लिए आस्था का समुद्र है, ये हमारे लिए ईंटों से बनी हुई कोई ईंट और पत्थर के बना हुआ निर्माण नहीं है। ये तो हमारे बाप दादाओं की आस्था का सवाल है। इसलिए विजय आपकी होगी, कैसा भी संघर्ष करना पड़े, किसी भी हद पर जाना पड़े, मैं आपको, आप यही डटे रहिए, आपके मन में रखिए कि संघर्ष जो भी होगा हम करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस तरह डटे रहे और जिस प्रकार वक्ताओं ने अपनी बात कही है उतना जोश रहा, तो धर्मशालाएं डिफॉरेस्ट होकर पट्टे हाथ के हाथ में आएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी शर्मा से भी निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं हमारे मंत्री ओटा राम जी देवासी से, मैं निवेदन करता हूं हमारे मंत्री जोरा राम जी से, मैं निवेदन करता हूं पूर्व मंत्री विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी से कि वो भी अगर ये प्रशासन अपना हट नहीं छोड़े तो आप इसमें हस्तक्षेप करें और इस जो भी महादेव भक्त है उनको न्याय दिलाइए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी मौलवी के अवैध काम पे प्रशासन डंडा चलाती है, उसका अवैध भवन यदि डराती है, तो पूरे देश का सनातन का सीना गर्व से ऊपर हो जाता है। यदि हैदराबाद के अंदर रामनवमी के जुलूस में, यदि भीलवाड़ा में रामनवमी के जुलूस में यदि पत्थरबाजी होती है, तो पूरे देश के सनातन पे आक्रोश आ जाता है। इसलिए सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री को मैं कहता हूं, इस विषय को छोटा नहीं समझिए। अगर आपने इनको न्याय दिलाया, सनातन की विजय होगी और आपकी वाही होगी। मैं विश्वास रखता हूं कि आप इसी प्रकार इस धर्म सभा में डटे रहेंगे, जरूरत पड़ी तो और ज्यादा आंदोलन करेंगे, लेकिन विजय लेकर हम घर पर जाएंगे। इसी विश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय कामेश्वर महादेव।